नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। फ्रांस ने भारत को 26 राफेल मरीन जेट्स के लिए अंतिम कीमत की पेशकश कर दी है और जल्द ही इस पर मुहर लगने की उम्मीद है। इस डील के साथ भारत की समुद्री ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, खासकर आईएनएस विक्रांत पर इन राफेल मरीन जेट्स की तैनाती के बाद। तो चलिए जानते हैं कि इस डील से जुड़ी अहम बातें और इसके पीछे की रणनीति। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच ये सौदा काफी अहम है। भारत अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लंबे समय से आधुनिक जेट्स की तलाश में था। अब राफेल मरीन जेट्स आईएनएस विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे, जो भारतीय नौसेना का नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत का इतिहास, इसका निर्माण और अब राफेल मरीन की तैनाती, ये सब भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रतीक है। फ्रांस से इस डील की बात करने और अंतिम रूप देने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी फ्रांस के दौरे पर हैं। ये दौरा भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों के लिए एक अहम मील का पत्थर साबित होगा। एनएसए अजीत डोवाल की इस डील में मुख्य भूमिका है। उनकी फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा होनी है। खबरों के मुताबिक डील के अंतिम चरण में कड़े मोलभाव के बाद फ्रांस ने काफी बड़ी कीमत में कटौती की है। बात करें राफेल मरीन जेट्स की, तो ये जेट्स भारत की समुद्री ताकत को एक नया आयाम देंगे। राफेल मरीन जेट्स के आने के बाद भारत के पास तेज गति वाले और हर मौसम में सक्षम और लंबी दूरी तक मार करने वाले विमान होंगे। आईएनएस विक्रांत जैसे आधुनिक कैरियर पर इनकी तैनाती से भारत को एयर सुपीरियरिटी भी मिलेगी। भारतीय नौसेना के लिए इन विमानों में कुछ खास संशोधन भी किए जाएंगे। भारत ने फ्रांस से आग्रह किया है कि इन जेट्स में भारत में निर्मित उत्तम रडार और एक्स्ट्रा मिसाइलें लगाई जाएं। इसके अलावा रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी इन जेट्स में तैनात की जाएंगी। इन तकनीकों से भारतीय नौसेना को एक ऐसी क्षमता मिलेगी जो पहले कभी नहीं मिली थी। वित्तीय दृष्टिकोण से भी ये सौदा काफी महत्वपूर्ण है। इसमें महंगाई दर, पहले हुए राफेल एयरफोर्स डील की कीमतों को ध्यान में रखते हुए इस समझौतों को किया जा रहा। साथ ही नौसेना के लिए कई अतिरिक्त सुविधाएं जैसे लंबे रेंज की मेटिओर मिसाइलें और एंटी शिप वेपन भी शामिल किए जा रहे हैं। अजीत डोवाल का फ्रांस दौरा केवल इस डील तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी होने वाला है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राफेल मरीन जेट्स की तैनाती से भारत की समुद्री शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। इन जेट्स के माध्यम से भारतीय नौसेना को मल्टी रोल क्षमता मिलेगी, जो समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक होता है। खैर, अब देखना तो ये होगा कि कैसे राफेल मरीन की डील और अजीत डोवाल का फ्रांस दौरा भारत की सैन्य और सामरिक ताकत को बढ़ाने में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। आईएनएस विक्रांत पर इन विमानों की तैनाती से भारतीय नौसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में शामिल होने की दिशा में एक और बड़ा कदम मिल जाएगा। अब आपका क्या कुछ कहना है इस डील को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।